प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्। तो आज का मेरा प्रकरण है छंद। छंद किसे कहते हैं, छंद की किस धातु से उत्पत्ति हुई है, छंद की परिभाषा क्या है, छंद के कितने भेद हैं, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको ध्यान देके सुनना होगा। चलिए, छंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के छद धातु से हुई। छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित का अर्थ होता है खुश करना, प्रसन्न करना। छंद की शब्द की उत्पत्ति छद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना। अब छंद का सर्वप्रथम अनिवार्य नोट करने वाली बात है, सब तो नोट करेंगे ही, लेकिन अपने मन मस्तिष्क में सदैव के लिए नोट कर लीजिए। छंद के सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? हमारी जो ऋग्वेद है, वेदों की संख्या 4 है, तो जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में छंद का प्रयोग मिलता है और छंद को पिंगल भी कहा जाता है। तो आप सोचेंगे कि छंद को पिंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिंगल तो डिंगल पिंगल ये तो रासों में वह भाषा थी, वीरगाथा काल में नहीं बच्चों। यह पिंगल इसलिए कहा जाता है कि छंद के जो ऋषि थे, छंद के जो प्रणेता थे, वो पिंगल ऋषि थे। छंद के प्रणेता पिंगल ऋषि थे, इसीलिए छंद को दूसरा नाम पिंगल भी है। अब दो बातें आप जान गए, छंद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है और छंद के प्रणेता पिंगल ऋषि हैं। अब परिभाषा पर हम लोग आएंगे कि छंद का छंद शब्द जब रचनाओं में, ध्यान से देखिए, जब रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है। जब रचनाओं में या जब रचना में, ऐसे भी कह सकते हैं, जब रचना में किस पर ध्यान दिया जाता है? वर्ण। वर्ण तो आप जानते ही हैं, क ख ग घ ये सब वर्ण है। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है, उसे छंद कहते हैं। जब रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर ध्यान दिया जाता है या उल्लेख किया जाता है, उसे हम छंद कहते हैं। अब छंद के अवयव कितने हैं? अवयव से अर्थ है अंग। जैसे वट वृक्ष के या किसी भी वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं, उसी तरह से छंद की कितनी शाखा, इसके कितने अंग हैं। अब छंद के अंग चरण, पाद, पद, चरण, पद और पाद। अब इसमें चरण क्या है बच्चों? जैसे मेरी भव बाधा हरो, एक चरण हो गया, मेरी भव बाधा हरो। इसको हम चरण भी कहेंगे, पद भी कह सकते हैं और पाद भी कह सकते हैं। आ गया ना समझ में? वर्ण और मात्रा, जैसे मेरी, म हो गया और इस पर जो एक ही मात्रा लगी है, यह मात्रा हो गई, तो वर्ण और मात्रा यह हो गया। समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए, यह वर्ण और मात्रा हो गया। संख्या और क्रम, जब हम गिनते हैं, अर्थात वर्णों की कितनी संख्या, वर्ण और मात्रा को जो गिना जाता है, उसी को संख्या और क्रम कहा जाता है। जब हम वर्णों और मात्राओं की गिनती करते हैं, उसी को बच्चों संख्या और क्रम कहा जाता है। फिर है गण। गण का अर्थ होता है समूह, इसका अर्थ होता है समूह। अब आपका आ गया गति। गति का अर्थ होता है जैसे कोई कविता कही जाए, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। अब इसमें गति है ना, कविता में गति है, वही ये गति। कविता का जो तारतम्य जो बनता, कविता का जो तारतम्य होता है, वही
हरो। अब यहाँ थोड़ा सा विराम होगी ना, अल्प विराम हुआ ना, इसी का नाम क्या है? यति है। और इसी यति को हम विराम कहते हैं। फिर है तुक। मेरी भव बाधा हरो, हरो आया है, राधा नागर सोय। अब यहाँ क्या हो गया? राधा नागर सोय। जा तन की झाई परे, हरो के बाद है ना, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय। जा तन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। सोय और होय दोनों क्या हो गया? तुकबंदी। ऐसे कविता में जो अंतिम वर्ड, अंतिम शब्द जो मिलते हैं, कविता के पंक्तियों के जो अंतिम शब्द मिलते हैं, वही तुकबंदी। कभी वर्ड से मिलते हैं, कभी पूरा शब्द भी मिल जाता है, कभी कभी वर्ड ही मिलता है, उसी को हम तुक कहते हैं। तुकांतवादी या तुकांत रचना, तुकांत रचना। फिर अब आपका है कि छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के बच्चों 3 भेद होते हैं। अभी आप छंद के कितने अंग वो पढ़ रहे थे, उसके अवयव कितने अंग हैं, अब भेद नहीं था, उसको भेद मत समझिएगा। जो मैं अभी आपको पढ़ाई हूँ, चरण, पद और पाद, वर्ण और मात्रा, तो वो अलग चीज है, उसको हम अंग कहेंगे, अवयव कहेंगे, उसको हम भेद नहीं कहेंगे, कदापि भेद नहीं कहेंगे। तो छंद के कितने अवयव हैं? 7 हैं। कितनी संख्या है? 7 है। छंद के अवयव 7 हैं, लेकिन छंद की संख्या 3 है। आगे समझ में ना? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। छंद के 3 भेद। सबसे पहले वर्णिक, मात्रिक, मुक्त। नाम से ही जैसा कुछ ऐसा आभास हो रहा है, तो वर्णिक को देखा जाए, छंद के वर्णिक में, वर्णिक छंद के सभी चरणों में, वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। लघु गुरु का क्रम भी इसी के क्रम में समान रहता है। वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या क्या होती है? सभी वर्णों की संख्या समान रहती है। लघु और गुरु का क्रम भी क्या रहता है? समान रहता है। अब है इसमें छंद, इसके अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं? भूलिएगा नहीं, अभी आप ध्यान दे रहे हैं ना, शायद बच्चे हमारे ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए भाई। वर्णिक छंद के सभी चरण, चरण तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जहां जैसे मेरी भव बाधा हरो, सिर गुरु चरण सरोज रज, रज तक आया, अब विराम हो गया ना, तो यही एक चरण हो गया। तो वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या, वर्ण मतलब जान ही रहे हैं, तो वर्णों की संख्या समान रहती है। लघु गुरु, तो लघु का ये आप देख लीजिए, लघु का सूचक ए है और गुरु का सूचक ए है। ये लघु का सूचक है, जहां केवल वर्ण होता है वहां हम ऐसे उस पर मात्रा देते हैं, जहां उसके ऊपर मात्रा लगी होती है वहां हम गुरु देते हैं। कभी छोटे ऊ, छोटी ई, इस सब मात्रा की गिनती नहीं की जाती। चलिए अब ये भी आप जान गए, दोनों जानते रहिए, लघु है और एक क्या है? गुरु है, ये गुरु है। तो लघु गुरु का क्रम भी क्या रहता है? समान रहता है। इसके अंतर्गत छंद जो आते हैं बच्चों, वो आपके कोर्स के नहीं हैं, लेकिन आप सोचेंगे वर्णिक में कौन कौन सा छंद आता है, इसके लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है और जिक्र भी कर रही हूँ, इसकी चर्चा कर रही हूँ, इसकी परिचर्चा आपसे कर रही हूँ कि छंद इंद्रवज्रा, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, मंद क्रांता, घनाक्षरी, एक क्लिष्ट छंद होते हैं, कठिन होते हैं। इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं? और भी आते हैं आदि। इतना मैंने आपको जानकारी के लिए, जैसे किसी से कोई पूछ दे कि बताइए वर्णिक के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, तो आपको ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो बता सकते हैं। इंद्रवज्रा, वंशस्थ,
विलंबित, मंद क्रांता, घनाक्षरी आदि छंद जो है वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा आपका क्या है, बोलिए जल्दी। मात्रिक छंद। बहुत अच्छा, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के सभी चरणों में, मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है। मात्राओं की संख्या तो क्या होती है, समान रहती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। मात्रिक छंद में छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, समान रहती है, लेकिन लघु और गुरु के क्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।